हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फ्रेंड्स, मुझे कुछ बात करनी है। जिन लोगों को मेरी बातों में इंटरेस्ट ना हो वो कृपया कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइमिंग चेक कर ले, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आप सुन सकते हो। वेल, मुझे ये बताना था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, मैं इतने दिनों तक अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी, और हॉरर एफएफ के चलते तो और ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि उसमें मैं एडिटिंग बहुत अच्छा करना चाहती थी, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई। उसमें जो विजुअल पिक्चर्स थे वो इधर उधर हो गए हैं सब, और दूसरी चीज़ वो डाउनलोड करने में ही गड़बड़ हो गया। मतलब वो जो लास्ट वाला एपिसोड है, लास्ट में अच्छी एंडिंग है उसकी, वो कट गई है। वो एंडिंग पार्ट कट गया है जो कि उसमें है। अब मुझे उसको दोबारा एडिट करके अपलोड करना होगा, तो थोड़ा वेट करना क्योंकि मैं इतने जल्दी नहीं कर पाऊँगी। एंड इसके अलावा मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट किया इसी चैनल पे कि मेरा सेकंड चैनल है, मैं उस पे अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। यार मैं बताऊँ, मैं सच में परेशानी में चल रही हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो जो चैनल है उसे मैं फ़िलहाल के लिए हफ्ते में 2 बार अपडेट करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है अभी के लिए। और इसके अलावा गाइस, आप लोग चाहो तो मुझसे और ज़्यादा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो ग्रुप असल में एक टीम का है पूरा, जिसमें बहुत सारा मटेरियल आएगा। आप चाहो तो वहाँ भी जाके कर सकते हो। एंड मेजरली एक वेबसाइट है जिस पे मैं अपना स्टोरी शेयर किया करूँगी बाद में, तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। लेकिन अभी उस पे कोई स्टोरी नहीं है, तो अभी उसका लिंक नहीं दूँगी मैं। जब मैं लिखूँगी तब मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड इस स्टोरी के बारे में, तो ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लगभग 20 एपिसोड तक ये स्टोरी जाएगा। इसके बाद ये एंड हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। एंड इसके अलावा आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि मैं और दूसरी स्टोरीज़ लेकर आऊँ, कॉलेज लव के ऊपर लेकर आऊँ। तो गाइस, नेक्स्ट स्टोरी कॉलेज लव के ऊपर ही होगा, डोंट वरी। चलो फिर अब फाइनली मैं मेरी बकवास बातों को बंद करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा लिया है। हम फाइनली अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग को नी हुसैन बोल रहा था कि तुम कैसे बॉस को जानते हो, हमें जानना है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं बताता हूँ वो बॉस को कैसे जानता है। सब लोगों ने पीछे देखा। पीछे देखने के बाद सब लोग बस अपनी जगह पे जम गए थे कि इस इंसान को वो सालों के बाद देख रहे हैं। ये यहाँ आया कैसे? और आया तो आया, इसने सब कुछ सुन लिया क्या? ओह गॉड, इसके भाई के बारे में क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये न्यू हुसैन सोच रहा था। क्योंकि सामने लान सिचन खड़े थे। वो विंग के पास आए। उन्होंने कहा, तुजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए, अपने कैबिन में जाओ। विंग, जिसने बस अपने सर पे एकदम खुजाने वाले स्टाइल में कहा, हाँ हाँ गगा, नहीं नहीं बॉस। सिचन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम गगा बोल सकते हो, चलो। उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगे। सब लोग बस चुपचाप थे, कोई क्या बोले इनके सामने। सिचन जो कि जा रहे थे, लेकिन वो थोड़ी देर रुके, पीछे मुड़े और कहा, आज के बाद अगर वांगजी के बारे में एक भी गलत शब्द मैं तुम लोगों के मुंह से सुना, तुरंत ही मैं इस ऑफिस से तुम्हें निकाल दूंगा। अपने बॉस की रिस्पेक्ट किया करो। तुम्हें नौकरी दे रहा है, ये क्या कम बात है? तुम्हें मनमानी सैलरी मिल रही है, यहाँ काम करो अपना, बेवकूफ़ियाँ नहीं। ऐसा बोलकर सिचन विंग को पकड़ के वहाँ से ले गए। वो विंग को खुद के केबिन में लेकर आए। वहाँ लाने के बाद उन्होंने पूछा, तुझी क्या हुआ, नीचे सब लोग क्या बोल रहे थे? विंग ने कहा, आप गगा, वो बस उनकी बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, खड़ूस हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। सिचन ने बहुत छोटा सा स्माइल किया और कहा, क्या ऐसा सच में है? वी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो एकदम घबराहट हो गई थी मैंने जब उनकी कोल्ड वॉइस पहली बार सुनी थी। पता है काका, वो घर में जैसे रहते ना, वैसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पूरी तरह से बदल जाते हैं, कितनी बोल्ड आवाज़ में बात करते हैं। और दूसरी बात काका, आपको पता है? सिचन ने पूछा, क्या? विंग ने कहा, वो कितना ज़्यादा उनका यहाँ रौब चलता है, सब लोग डरते हैं सब लोग यहाँ डरते हैं उनसे। सिचन ने कहा, ठीक है, एक काम करो, अब तुम जाओ, अपना काम करना, हाँ, मन लगा के काम करो, और कोई कुछ भी कहे तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है ठीक है।
विंग अब अपने कैबिन की तरफ निकल गया। लंच ओवर हो चुका था और वो थोड़ा लेट वापस आया था, तो वैन चाओ उसकी तरफ देखा और बोला, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, सर मैं वो बॉस वो मैं सर। वैन चाओ ने कहा, कोई बात नहीं, झिझको मत, बैठो। वैन चाओ ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। विंग थोड़ा दूर उस पर बैठ गया, क्योंकि वो लोग टीम वर्क कर रहे थे, तो साथ में बैठे हुए थे एक ही ऑफिस में। विंग को महसूस हो रहा था कि वैन चाओ की नज़रें उसके ऊपर हैं। उसे बहुत बहुत अजीब महसूस हो रहा था, बहुत अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे कि वो यहाँ से उठ के भाग जाए। उसे बहुत अजीब लग रहा था वैन चाओ की नज़र को अपने ऊपर महसूस करके। वैन चाओ धीरे से विंग की तरफ मुड़ा। उसने विंग के हाथ पर हाथ रख दिया। विंग एकदम चौंक गया। उसने पीछे अपना हाथ खींच लिया। वैन चाओ, जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी, एकदम क्रीपी सी स्माइल, जैसे कि वो एकदम गंदी होती है ना, गंदी वाली स्माइल, वैसी स्माइल थी। उसने कहा, अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, मैं बस बता रहा था कि इस माउस को ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं। वो उस माउस की बात कर रहा था जिस कंप्यूटर पर बैठकर विंग काम कर रहा था। वैन चाओ विंग के पीछे खड़ा हो गया जाकर। विंग महसूस कर पा रहा था कि वैन चाओ उसके पीछे खड़ा है और वो उसकी तरफ झुक रहा है। विंग, उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, बहुत अलग लग रहा था। वांगजी ने भी ऐसा नहीं किया कभी उसके साथ में। ये 4-5 दिनों में उसने वांगजी को इतना समझ लिया है कि वांगजी जिस्म का भूखा नहीं है। अभी वैन चाओ जिस नज़र से उसे देख रहा है ना, विंग को महसूस हो पा रहा है वो कोई बच्चा नहीं है। उसे समझ आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। विंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो वो अपनी चेयर से थोड़ा लीन हो गया पीछे की तरफ। वैन चाओ तो खुश हो गया। क्या विंग उसे अप्रोच कर रहा है? विंग, जो कि वैन चाओ के एकदम थोड़ा सा करीब गया और फिर कहा, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना। यहाँ के बॉस को मैं पर्सनली जानता हूँ। तुम्हारे हाथ पैर टूटकर कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। विंग ने यह सब कुछ बहुत ज़्यादा विस्पर करते हुए कहा था। वैन चाओ अपनी जगह पे स्टिफ हो गया था। उसने तो सोचा था कि ये लड़का ऐसा ही होगा, मतलब कमज़ोर, मासूम, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग फिर बिल्कुल सतर्क होकर वापस बैठ गया, जैसे कि अभी कुछ उसने किया ही नहीं हो, कुछ हुआ ही नहीं हो। वैन चाओ से बहुत गुस्सा आ गया कि इस ओमेगा की हिम्मत कैसे हुई एक अल्फा को धमकी देने की। वैन चाओ अब इसे छोड़ेगा नहीं, उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था। फिर वो विंग से दूर जाके बैठ तो गया, लेकिन उसके मन में था कि वो सच में इस लड़के को छोड़ेगा नहीं। बाद में ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद में विंग जब बाहर निकला तो वांग जी उसे सबके सामने से हाथ पकड़ के लेके गया। इस नज़ारे को वांग जी की सेक्रेटरी लिली ने भी बहुत अच्छे से देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर कि ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। सर, विंग का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? सर, उस लड़के का हाथ नहीं पकड़ सकते, उन्हें लिली का हाथ पकड़ना चाहिए। वांग जी और विंग के जाने के बाद में लिली, जो कि वैन चाओ के पास गई और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था उसका ख्याल रखना, ये क्या हो रहा है? वो बॉस के साथ कैसे गया? वैन चाओ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस लड़के पे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा। लिली ने कहा, अगर तुम्हें सच में गुस्सा आ रही है तो मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बॉस मेरा और वो लड़का जिसका तुम जो चाहे कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैन चाओ ने कहा, ऐसा कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? फिर लिली, जो उसे अपने केबिन में लेके गई, सब लोग चले गए थे ऑफिस से। उस पूरे ऑफिस बिल्डिंग में वैन चाओ और लिली के अलावा कोई और था ही नहीं, तो वो दोनों मिल करके प्लान बना रहे थे। वैन चाओ ने कहा, कूल, मैं सच में उस लड़के को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा स्लेव बन के। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, वैन चाओ को धमकी देने की। हाँ। लिली, जो खुद भी बोल रही थी, मैं सच में उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, उसे अपने पास रखना वैन चाओ, और उसे अपने घर से बाहर मत निकलने देना। हाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी को हाथ लगाने की? उसने उसका हाथ पकड़ा है ना? हाँ, उसका हाथ तोड़ देना। वैन चाओ ने कहा, इतनी खूबसूरत चीज़ को तोड़ता कौन है? मैं उसे अपने पास रखूँगा सही सलामत, और उसका रोज़ यूज़ करूँगा। इन दोनों के दिमाग में तो खुराफाती चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग और वांग जी जो कार में बैठे थे। विंग ने टाइटली वांग जी को हक किया हुआ था, वो उसकी पूरी गोद में बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे बैठने दो ना। वांग जी, तुम्हें पता आज क्या हुआ? मुझे कितना 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 ज़्यादा मज़ा आया ऑफिस आकर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है इवेंट मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट में काम किया, मुझे कितना अच्छा लगा वहाँ। वांग जी ने कहा,
ठीक है, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत बताना। वैसे तुम गग्गा को भी बता सकते हो, चाहो तो अंकल या फिर पापा को बता सकते हो, वो लोग भी ऑफिस आते हैं। हालांकि आज वो मीटिंग के लिए बाहर गए थे तो वो लोगों से तुम मिल नहीं पाए ऑफिस में। वी ने कहा घर पे तो मिलूंगा ना मैं। वैसे भी तुम कितने ज़्यादा डिफरेंट बन जाते हो ऑफिस में आने के बाद। हाँ, बिल्कुल बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं और एकदम चुप रहना, और इतना कोल्ड। एक बार के लिए तो मैं भी डर गया। मैं तो सोच रहा था तुम लोगों का डबल रोल तो नहीं है, जो घर पे है वो लेंसन हो और जो ऑफिस में है वो वांगजी हो। वांगजी ने कहा ऐसा नहीं है विंग, बस ऑफिस में उन लोगों को मैनेज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे मैंने सुना कि कोई मेरी बुराई कर रहा था तुम्हारे सामने। विंग ने कहा बुराई? पता नहीं वो लोग क्या क्या बोल रहे थे। तुम वहाँ लंच करने के लिए आए और उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, तुम्हें पता है। वो एक और लड़का है जिसका नाम है न्यू हसन, वो तुम्हारे बारे में कितनी बकवास कर रहा था। उसने कहा कि बॉस एक नंबर का खड़ूस है, बेवकूफ़ है और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। वांगजी ने कहा बड़ी हंसी आ रही तुम्हें? हाँ, मेरी बुराई, मतलब कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की बुराई सुनकर और मज़े ले रहा है। विंग ने कहा अरे नहीं, तुम भी तो यही चाहते हो ना, वो लोग ऐसे ही बात कर रहे तुम्हारे बारे में, तभी तो तुम इतना कोल्ड रहते हो। वेल, मुझे बहुत 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 खुशी है इस बात की। वांगजी ने पूछ लिया किस बात की खुशी है? विंग ने कहा मुझे खुशी है इस बात की कि तुम सिर्फ मुझे देखते हो, सिर्फ मेरे लिए सॉफ्ट हो और किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। वांगजी जो खुद भी स्माइल करने लगा। वांगजी ने कहा विंग तुम इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे बन सकते हो? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, 3-4 दिन में तुम इतना बदल गए हो। हाँ, जब मैं तुम्हें उस दिन लेकर आया था, मुझे याद है तुमने कहा था तुम मुझे जान से मार दोगे, और शादी वाले दिन तो कहा था ना कि तुम मेरे खाने में जहर मिलाकर मेरी जान ले लोगे, मेरी परिवार वालों को मार डालोगे। हाँ, विंग जो कि थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था, उसने कहा हाँ, उस चीज़ की याद मत दिलाओ, तुमने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, तुम्हें याद है ना? वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। वांगजी और विंग फिर घर आ गए थे। उन्हें घर आते आते रात के 8 बज चुके थे। वो लोग घर आए, वहाँ पे खाना रेडी था। विंग ने आते ही अपनी मदर को ना हग कर लिया। उसने कहा मॉम मॉम मॉम, आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कितना कुछ सीखा ऑफिस में, मैं कितने सारे लोगों से मिला, मैंने कितनी सारी बातें की। और आपको पता है वांगजी वो कितना अलग बिहेव करता है ऑफिस में, आपको पता है? उसकी मदर ने कहा हाँ मुझे पता है। एक काम करो विंग, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, खाना बन गया है, हम लोग साथ में डिनर करते हैं, डिनर करते करते बात करते हैं। विंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं भी आता हूँ। विंग जो कि अब अपने कमरे की तरफ भाग गया। अब मिसेस लैन जिन्होंने वांगजी की तरफ देखा और कहा लैनसन सब कुछ ठीक रहा ना? वो पहली बार ऑफिस गया था। वांगजी ने कहा थोड़ी गड़बड़ हुई थी। मिसेस लैन ने कहा ध्यान रखना, वो एक ओमेगा है और वहाँ तुम्हारे ऑफिस के लोग उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने दिखते हैं। हाँ, एक तो वो खूबसूरत है और दूसरा तुमने जो गड़बड़ आज की है उसकी वजह से लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। वांगजी ने कहा मैं समझता हूँ, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था। सब लोग थोड़ा बहुत तो शक कर ही रहे होंगे। पीछे से सिजन ने कहा तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, इसमें क्या गलती कर सकते हैं? वांगजी जो थोड़ा चिढ़ गया, उसने कहा अब क्या मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता? हद है। वांगजी वहाँ से गुस्से में निकल गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या है ये, क्यों है वो अपने विंग के साथ में बैठकर ऑफिस में खाना भी नहीं खा सकता, क्या मुसीबत है? फिर भी वांगजी समझता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे विंग को इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि अपनी वजह से उसके ऊपर मुसीबतें खड़ी करनी है। वांगजी खुद भी तो अकेला बाहर नहीं निकल पाता है बिना बॉडीगार्ड्स के, क्योंकि उसके ऊपर हमले होते रहते हैं। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है और वो बिज़नेस वर्ल्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी बीजिंग का फर्स्ट नंबर पे है वो, और धीरे धीरे वो चाइना में भी आ जाएगा, पूरे चाइना में छा जाएगा, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। वांगजी अपने रूम में आया, उसने देखा कि विंग पूरी तरह से फ्रेशन अप हो गया है और वो बाहर ही बैठा है, मतलब रूम में जो बेड है उसके ऊपर बैठा है। वांगजी को देखकर उसने स्माइल किया और कहा तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। वांगजी जो कि अब बाथरूम में चला गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। विंग ने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया, वो वापस आया लौट कर और फिर दोनों डिनर टेबल पर चले गए। सब लोग खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। विंग जब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहा था तो वो महसूस कर पा रहा था कि जिंगी उसे बड़े अजीब नज़रों से देख रहा है। तो विंग थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ा और कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जिंगी ने पाउट करते हुए कहा आप बहुत गंदे हो, मुझे बात मत करो, चैंग काका बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, मुझे बात मत करो, दूर लाओ मुझे बात नहीं करनी। विंग तो हैरान था कि इस बच्चे को क्या हो गया। विंग ने कहा, अरे मैंने क्या किया है, मुझसे गुस्सा क्यों हो? वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो इतने टाइम से, जब से तुम उसे लेकर आए हो तब से ही। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं है विंग। विंग ने कहा, सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। जिंगी, जो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कहा, मैं आपको पसंद नहीं हूँ ना, इसलिए आप मुझे पे ध्यान नहीं देते हो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे कोई बात नहीं गगा, आप अपनी परेशानी को सुलझा लो, मेरा क्या है, मैं तो यही हूँ ना आपके साथ, तो आप मुझे कभी भी बात कर सकते हो। विंग खुद भी रोने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जिंगी को इग्नोर कर दिया इतने दिनों तक। उसने जिंगी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया, उसे हक कर लिया। वो बच्चा रो रहा था। जियांग चेंग भी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग ची ने जिंगी को अपने गोद में लिया और कहा, बाबा रो मत। जिंगी ने कहा, मुझे गगा प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे कमरे में जाना है, मुझे जाने दो। वांग ची ने जिंगी को टाइटली पकड़ लिया और कहा, तुम्हें नहीं जाना है, चुपचाप बैठो, मेरी बात सुनो। जिंगी चुप हो गया, फिर भी वो रो रहा था। वांग जी वहाँ से खड़ा हुआ और जिंगी को साइड में ले गया और लगभग 15 मिनट बाद वो वापस आया। जिंगी मुस्कुरा रहा था। विंग हैरान था कि क्या बोल दिया इसने इतने जल्दी, जो जिंगी इतना बदल गया। जिंगी जो कि वांग जी की गोद में बैठा था, वांग जी और जिंगी एक दूसरे को खाना भी खिला रहे थे। विंग हैरान था। विंग ने कहा, तुमने क्या किया इसके साथ? जिंगी, तुम मुझसे बात करो ना। जिंगी ने कहा, गंदा गगा, मुझे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, जिंगी ऐसा नहीं करते, मैंने समझाया ना तुम्हें। जिंगी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है चौली गगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी आपको माफ़ किया। फिर वो दोबारा खाना खाने लगा। विंग ने कहा, पर मुझसे बात तो करो। जिंगी ने विंग की तरफ देखा और कहा, बोलो ना, मैं कल तो लाऊं, और मैं कैसे बात करूँ, मगर मुझे माइक ला के दो, मैं चिल्ला के बात कर लूँगा। विंग ने कहा, वांग जी तुमने क्या किया इसके साथ में? वांग जी ने कहा, मैंने क्या किया है? उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मैंने बस उसे समझाया, इसलिए तो वो तुमसे बात कर रहा है ना। विंग ने कहा, क्या मुसीबत है। वांग जी ने जिंगी से कहा, बेबी तुम हमारे साथ सोओगे ना? जिंगी ने कहा, हाँ मैं बाबा के साथ सोऊंगा। ये नाम सुन के ना सबकी चॉपस्टिक रुक गई थी। विंग तो खांसने लगा। जियांग शेंग ने विंग के बैक पे रब किया और कहा, कि क्या कहा तुमने? उसने जिंगी की तरफ देखते हुए कहा। जिंगी ने कहा, मैंने कहा मैं बाबा के साथ सोऊंगा। वांग जी को देखकर ना सब लोग ऐसा मुंह बना रहे थे जैसे इसने क्या कर दिया है, क्या ही कर दिया है। विंग ने कहा, तुमने इसे बाबा कहा है ना? जिंगी ने कहा, हाँ मैंने कहा इन्हें बाबा, ये मेरे बाबा ही है ना बाबा? वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। अच्छा ये बात बताओ, ये कौन है? उसने विंग की तरफ उंगली की। जिंगी ने थोड़ी देर पॉज लिया, फिर उसने कहा, ये आपका वाइफ है। मतलब विंग ना डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था। उसे लगा था कि जिंगी बोलेगा कि वो उसका मम्मा है। उसका मुंह उतर गया। जिंगी ने फिर हंसते हुए कहा, अले मेरा मम्मा भी है। विंग तो इतना खुश हो गया ना, उसने वांग जी को जिंगी को दोनों को साथ में हक कर लिया। उसने जिंगी के पूरे फेस पे किस करते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। वो ना रो रहा था और वांग जी ने उसे हक कर लिया। फिर कहा, अरे इतना मत रो, खुशियाँ आना चालू हुई हैं विंग, बस अभी शुरुआत हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी, तुम रो मत। मिसेस लैन, उन्होंने कहा, बहुत हो गया तुम लोगों का, खाना तो खा लिया करो सही से। डाइनिंग टेबल पे कौन इतना इमोशनल फील करता है? विंग बैठो। उन्होंने विंग को खींचा और अपने पास बिठा लिया और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फैन चेंजिस ने कहा, अय्या मुझे छोड़ दिया, मुझसे भी तो ऐसे खाना खिलाओ ना। विंग को खिला रहे हो। मिसेस लैन, जिन्होंने जो है फैंसिंग की तरफ देखकर कहा, अजय तू गुस्सा मत कर, आजा इधर। उन्होंने फैंसिंग को भी अपने हाथ से खाना खिलाया। फैंसिंग मुस्कुरा रहा था, विंग भी मुस्कुरा रहा था। जियांग शेंग जो कि अपने प्लेट में देख के खा रहा था। मिसेस लैन उठी वहाँ से अपनी जगह से और जियांग शेंग के पास गई और कहा, बेटा तुम अपना मुंह खोलो। जियांग शेंग ने मिसेस लैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इतना प्यार मिल रहा है ना यहाँ। उसकी माँ ने कभी उन लोगों को हाथ से खाना नहीं खिलाया। वो अपने झगड़े में मस्त रहते थे। उसके माता पिता इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। जियांग शेंग की आंखों से आंसू उन्होंने पोंछे और कहा, क्या हुआ,
तुम्हें बुरा लगा? मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे माफ़ कर दो। वो वहाँ से जा रही थी। जियांग चेंग ने उन्हें कमर से हग कर लिया रोते हुए। मिसेस लैन ने थोड़ा उसकी बैक को रब किया और कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जियांग चेंग ने उनके हाथ से खाना खाया और फिर खाना खाते हुए कहा, थैंक यू। मिसेस लैन मुस्कुरा गई। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये बच्चे कितने ज़्यादा दर्द में थे, उन्हें पता चल रहा है इन लोगों से। विंग भी कितना खुश है ना, यहाँ उन्हें महसूस हो रहा है। तो अब मिसेस लैन जो कि वहीं बैठ करके उन लोगों को हाथ से खाना खिला रही थी। और फाइनली जब सबका डिनर हो गया तब जाकर वांग जी जो कि जिंगी को अपने साथ ले गया। सीजन अपने काम से चला गया और इधर फैंशिंग, विंग और जियांग चेंग को लेकर मिसेस लान अपने साथ बैठ गई थी। उन्हें पाठ पढ़ा रही थी कुछ अलग ही। जियांग चेंग हालांकि वो एक अल्फा है फिर भी उसे समझा रही थी, तुम सब लोग सुनो इधर अच्छे से, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे वो अल्फा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी से नहीं डरना है। समझ में आया? उन तीनों ने एकदम एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह हाँ में से हिला दिया। मिस्टर लान जो कि दूर खड़े ये नज़ारा देख रहे थे, वो देख पा रहे थे कि पिछली बार ऐसे ही उसके तीनों बच्चे यहाँ बैठा करते थे। मतलब जो लान से चैन है और जो वांग जी है और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में लान कुरैन था वो भी मिसेस लान से छोटा था तो वो बैठा करता था। और इससे भी मिसेस लान ऐसे ही पाठ पढ़ाया करती थी और उन तीनों को ना अपने ऐसे था ना अपनी तरफ करके अपनी पार्टी में करके और मिस्टर लान को बड़ा परेशान किया करती थी। वो सोच रहे थे क्या फिर से वही सब होने वाला है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। इधर मिसेस लान उन तीनों को पाठ पढ़ा जा रही थी। खाना बनाना सबको आना चाहिए, तुम तीनों को खाना बनाना सीखना होगा। फैंशिन ने मुँह बनाते हुए कहा, मैं नहीं बनाऊँगा। जियांग चेंग ने कहा, क्यों नहीं बनाओगे, तुमने उस दिन कितना अच्छा खाना बनाया था, मुझे खाना है, बनाना ज़रूर। फैंशिंग जियांग चेंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे जान से मार डालेगा। विंग ने उन दोनों के बीच बचाव करते हुए कहा, अरे रुको, माँ की बात सुनते हैं। फिर मिसेस लान उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगी, बताने लगी कि तुम लोगों को ये भी करना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, काम सीखना चाहिए, हर कोई सा काम सीखना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। मतलब वो आधे घंटे की क्लास के बाद में वो तीनों उठे और अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। विंग जब अपने कमरे में पहुंचा तो वो रूम की हालत देखकर एकदम भौचक्का हो गया था कि ये सब क्या है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है इस रूम में। इम्पॉसिबल। कितना बड़ा झटका लगा है उसे। उसकी शक्ल देखकर ना हर कोई समझ सकता है। शक्ल पे 12 बज गए हैं उसके इस रूम की हालत देखकर। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसके आगे क्या होगा ये हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब बताऊंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और हंसते रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, खुश रहो, झूमते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। बाय।